हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सारे ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली मैं बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि मैंने लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में IBPS AFO क्लियर किया था अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। और उस टाइम मेरी जो एज थी वो 21.5 थी, यानी 22 का भी नहीं था मैं पूरा। और उस टाइम मेरा AFO क्लियर हो गया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी मैंने कहाँ से स्टार्ट करी और मेरी क्या क्या स्ट्रेटजीज रहीं जिन्होंने मेरे को हेल्प करी पहले ही अटैम्प्ट में IBPS AFO क्लियर करने की। तो मेरी जो जर्नी है मैंने स्टार्ट करी थी अगस्त 2023 से। उस टाइम मैंने प्री और मेंस का फुल बैच लिया था और उसी के साथ मैंने बुक्स ऑर्डर करी थी। अगस्त से लेके और दिसंबर तक मैंने प्री का किया था। उस टाइम मेरा कॉलेज फोर्थ ईयर था एक्चुअली कॉलेज का, तो मैं बीच बीच में कॉलेज का भी कर रहा था। तो इतना ज़्यादा फुल्ली मतलब फुल जो टाइम है वो AFO को नहीं दे रहा था मैं। थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब प्री को दे रहा था मैं, AFO के प्री को। तो अगस्त से लेके दिसंबर तक मैंने प्री का ऑलमोस्ट 60 to 70% पार्ट कर दिया था। उसके बाद दिसंबर से जब नया बैच स्टार्ट हुआ तो मैंने दिसंबर से मेंस का स्टार्ट किया। दिसंबर से लेके मार्च तक मैंने सिर्फ मेंस का पढ़ा। और इस बीच में मैंने एक बार ऑलमोस्ट क्लासेस मेरी 3-4 सब्जेक्ट पूरे हो गए थे और रिवीजन मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स का कर लिया था उस टाइम तक। और मार्च के बाद मैंने साइमल्टेनियसली प्री का बैच दोबारा स्टार्ट करा। और मेंस का तो मेरा पहले से चल ही रहा था, वो कंटिन्यूसली चल रहा था। तो प्री का सिलेबस जब दोबारा मेरा एक महीना हो गया था उसके बाद मैंने मई के मंथ से मॉक टेस्ट स्टार्ट करे प्री के। मई से लेके नवंबर तक मैंने बैक टू बैक मतलब डेली मॉक टेस्ट दिए। और मेंस का मॉक्स का मेरा ऐसा रहता था कि मैं जब भी एक मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता था तो मैं एक तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देता था और एक देता था मैं फुल टेस्ट, जो भी मतलब जिसमें पूरे क्वेश्चन आते थे। और उनकी जो एनालिसिस था, प्री का एनालिसिस मैं करता था। ऑलमोस्ट मेरे को 2 घंटे प्री का टेस्ट देने में लगते थे और 1 घंटा या पौना घंटा उसका एनालिसिस करने में लगे। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए उसके अलावा जो डुएबल थे क्वेश्चन पर हो नहीं पाए कम टाइम की वजह से, वो करके देखता था मैं। और मेंस का जो था जो भी उसका पूरा एनालिसिस इस तरह से था कि मॉक टेस्ट जो थे उनका एनालिसिस कर रखा था कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितने करेक्ट हुए हैं, कितने इनकरेक्ट हुए हैं। इधर डेट लिख ली किस डेट को मैंने टेस्ट दिया है। अब जो रॉन्ग हुए हैं पहले उनको लिख लिया अच्छे से एनालिसिस करके, क्योंकि रॉन्ग और एक्चुअली स्किप वही क्वेश्चन होते हैं जो बुक वगैरह में दिए नहीं होते थे। तो मैं उनको ऐसे मतलब अलग से कॉपी लगा रखी थी, उसमें मैंने सारे टेस्ट वगैरह जो जो भी थे, मतलब टेस्ट 12 हो गया, कितने मार्क्स वगैरह आए, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हो गया, ऐसे मतलब वो मैंने लिख रखे थे। अगर कोई और वैकेंसी का भी एग्ज़ाम देता था जैसे RRBS होगा तो वो भी जैसे ऐसे लिख लिया एनालिसिस करके प्रॉपरली ऐसे। और तो उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देता रहा। और उसके अलावा मेरे को एक्चुअली एग्ज़ाम देने का एग्ज़ाम सेंटर पे PC पे एग्ज़ाम देने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो उसके लिए मैंने बैंक के जो बाकी एग्ज़ाम्स थे वैसे टारगेट तो मेरा IBPS AFO ही था, उनके प्री के एग्ज़ाम मैंने दिए। RRB PO दिया मैंने, RRB क्लैरिकल दिया, IBPS PO दिया। उनके भी एक्चुअली प्री मेरे सारे क्लियर हुए थे, बट मेरा जो मेन टारगेट था वो AFO ही था। तो नवंबर में AFO का प्री हुआ, वो काफ़ी ठीक अच्छा हुआ था। मतलब रीजनिंग थोड़ी टफ आई थी, उसके अलावा एग्ज़ाम वो काफ़ी अच्छा हुआ था। और इतना पता था मेरे को कि हाँ प्री क्लियर हो जाएगा। प्री में एक्चुअली परसेंटाइज जब से मैं मॉक देने स्टार्ट किए थे उसके 2 मंथ बाद से मतलब परसेंटाइज मेरी 2 मंथ शुरू के जो 2 मंथ थे उनमें परसेंटाइज बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी। पर 2 मंथ के बाद में जैसे जैसे मैंने रेगुलर रखे टेस्ट तो उनसे मेरे परसेंटाइल अच्छी आने लगी थी। तो उस टाइम मेरे को प्री पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ प्री तो क्लियर हो ही जाएगा। और उसके अलावा बैंकिंग के बाकी एग्जाम दिए थे तो वो भी क्लियर हो रहे थे मेरे प्री के जो भी थे। इवन की IBPS PO का प्री भी क्लियर हो गया था। तो प्री पे मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। तो प्री के एग्ज़ाम देने के जस्ट अगले ही दिन मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो उसके साथ रिवीजन कर रहा था मैं साथ में, और साथ में उस टाइम से मैंने डेली मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया। मतलब अगले दिन से लेके और जब तक मेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ उस दिन तक मैं डेली मॉक टेस्ट दे रहा था। 8 नवंबर को शायद 8 नवंबर 2024 को शायद प्री का हुआ था
और 14 दिसंबर को मेंस का था। तो तब तक मैंने मॉक टेस्ट दिए और रिवीजन किए। ऑलमोस्ट यही मैंने पूरे साल के अंदर 10 से प्लस प्लस से रिवीजन किए। मतलब कुछ सब्जेक्ट जो इजी थे उनके 10 रिवीजन, कुछ के 11 12 इवन के 13 14 तक भी रिवीजन करे थे मैंने। तो मेंस का एग्ज़ाम जो था मेरा वो था पटियाला। मेंस के एग्ज़ाम के बाद, मेंस का एग्ज़ाम एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ आया था उस टाइम, और मेरे को उस टाइम ऐसे लग रहा था कि शायद मेरा नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ था। पर होपफुली उसमें हो गया। जब वो इंटरव्यू के लिए जब कॉल लेटर आया, तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इंटरव्यू जो था मेरा चंडीगढ़ था, तो 18 फरवरी को शायद था, 18 फरवरी 2025 को था इंटरव्यू। और उससे 3 से 4 दिन पहले मैं चंडीगढ़ चला गया था। वहाँ पे एक्चुअली मॉक इंटरव्यूज़ दे रहा था मैं। 2-3 मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे, 1-2 ऑनलाइन भी दिए थे मॉक इंटरव्यू। और 18 को मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो 18 के बाद फिर 18 फरवरी के बाद 18 मार्च को स्कोर कार्ड आया मेंस का, और 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया, और सिलेक्शन हो गया मेरा। सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। उसके बाद ज्वाइनिंग जो मेरी हुई थी वो हुई थी 21 जुलाई को पिछले साल। तो ऑलमोस्ट मैं मेरी जर्नी बता चुका हूँ। अब मेरी स्ट्रेटजीज़ जो मेरे को ऐसे लगता है कि जिन्होंने मेरे को सिलेक्शन लेने में हेल्प करी, उनमें मेन तो यही था कि मैंने टेस्ट देने नहीं छोड़े। शुरुआत में मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, परसेंटाइल भी अच्छी नहीं आ रही थी, पर फिर भी मैंने मई से लेके और नवंबर तक डेली टेस्ट दिए। मतलब हर दिन, कोई भी दिन, इवन कि संडे मंडे कुछ भी हो, टेस्ट मैंने रेगुलर रखे। उनका एनालिसिस प्रॉपर हमेशा रखा। इंग्लिश की क्लासेस मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। मतलब मैथ का मैंने ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस करा था कंप्लीट। अर्थमेटिक वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था कंप्लीट, और रीजनिंग मैंने पूरी करी थी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले टॉपिक को छोड़ के। और इंग्लिश भी मैंने पूरी करी थी, और उसकी क्लासेस तो मैं इवन की लास्ट डे तक लगा रहा था। इंग्लिश की कॉन्सेप्ट, मतलब जो पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही थी वो। तो पहली स्ट्रेटजीज तो मेरी मॉक टेस्ट की रहेगी। दूसरी, मेंस के लिए मैंने सब्जेक्ट ऐसे लिख रखे थे एक पेज पे कि किस तरह से मैं रिवीजन करे जा रहा हूँ। जिसके रिवीजन हो रहे हैं उसके मैंने टिक लगा रखे हैं, और इसकी वीडियो भी शायद मैंने बनाई थी पिछले साल, आप चेक कर सकते हैं उसको। तो जैसे सब्जेक्ट मैंने लिख के एक पेज पे, और उसके आगे टिक लगा रहा था कि हाँ इसका रिवीजन हो गया, इसका रिवीजन हो गया, इसका रिवीजन हो गया, इसके इतने टेस्ट दे दिए मैंने, इस सब्जेक्ट के इतने टेस्ट दे दिए, फुल टेस्ट इतने दे दिए मैंने, और जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो उतने दे दिए। तो ये प्री और मेंस के लिए मेरी स्ट्रेटेजी थी। उसके अलावा मैंने कभी भी, मेरे को नहीं लगता कभी पूरे साल में कभी भी कोई दिन ऐसा गया होगा मैं पूरे दिन ना पढ़ा हूँ। पूरे, इवन कि जब मैं एग्ज़ाम दे के आता था आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल और आरबीपीएस पीओ, मैं शाम को शायद 5 बजे पहुँचता था घर पे। तो 5 बजे घर पे पहुँचता था तो भी मैं 5:30 बजे लाइब्रेरी में आ जाता था। उसके बाद मैं 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ता ही था। इवन कि नवंबर में जब मेरा एग्ज़ाम था, अक्टूबर में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने रेस्ट करने की सलाह दी थी कि रेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। एक्चुअली जब मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था तो उसके कारण मेरे को इशू हो गया था थोड़ा। तो डॉक्टर, पर फिर भी मैं ऐसे डॉक्टर ने बोला कि सोए रहना है, बैठना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बैठना। तो उन्होंने दवाइयाँ भी ऐसी दी थी कि जिससे मेरे को नींद आती थी बहुत ज़्यादा। बट फिर भी मैं ऐसे सोए सोए बेड पे ऐसे सोए सोए पढ़ता रहता था। लाइब्रेरी से मैं बुक्स वगैरह सारी घर पे ले आया था, और मैं ऐसे सोए सोए जितना मेरे से मैक्सिमम पढ़ा, नींद बहुत आती थी बट जितना भी मेरे से पढ़ा जाता था उतना मैं पढ़ लेता था। मेरा मन नहीं करता था ऐसे स्किप करने का कोई भी डे। तो ये थी मेरी जर्नी सारी, और स्ट्रेटजीज शायद मैं बता चुका हूँ। बाकी उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में आप सजेशन दे देना मेरे को भी किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।